हेलो एवरीवन। ज्ञान दीवाने क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेंस क्या होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेंस के बारे में कुछ भी नहीं सुना है, कुछ भी नहीं देखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको टेंस बिल्कुल भी नहीं आता है, समझ में नहीं आता कि टेंस बनाए कैसे, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आप ये बोल नहीं सकते कि आपको टेंस बनाने नहीं आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि टेंस क्या होता है। तो टेंस को देखिए हिंदी में कहते हैं काल। काल का मतलब होता है समय, यानी कि जो समय होता है, आप सभी को पता है कि समय जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। यानी कि हमारे पास तीन समय होता है। एक समय जो हमारा चल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। एक समय होता है हमारा पास्ट टेंस, यानी जो हमारा कल बीत चुका है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा हमारे पास समय होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि जो कल हमारा आने वाला है। जैसे कि लोग बात करते हैं ना कि आपने फ्यूचर में क्या सोचा है आप बनने के लिए, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, यानी कि आने वाले समय में आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो हमारा जो समय है वो फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर टेंस होता है वो। तो समय जिस तरह तीन होता है उस तरह से जो टेंस होता है वो भी तीन तरह का होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो सिंपल सा जवाब आपको ये देना है कि जो टेंस होते हैं वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला टेंस जो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है और तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। अगर बात करें कि अगर इसको ये सबको हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। मैं लिख कर बता देता हूँ कि वर्तमान काल बोलते हैं वर्तमान काल। और अगर बात करें पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं, यानी कि जो समय आपका बीत चुका है उसको बोलते हैं भूतकाल। और जब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस की, तो उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भविष्यकाल। ठीक है, भविष्यकाल बोलते हैं। तो मैंने बता दिया कि टेंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। इतनी बात आप लोग को याद रखना है कि टेंस के बारे में जब भी कोई पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग को सिंपल सा एक ही जवाब देना है कि जो टेंस होते हैं वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हमें बात करना हुआ कि इसके आगे अगर क्या होता है। तो जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वो चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के बेसिकली चार भाग होते हैं। उसी तरह से पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आप लोग को टेंस के बारे में जो भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस के भाग कितने होते हैं। वो चार भाग होते हैं, मैंने बताया। तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, पास्ट टेंस के चार भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। यानी कि इन तीनों के चार चार भाग होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अगर हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के चार भाग कौन कौन से होते हैं, तो उसको चलिए देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, जिसको बोलते हैं पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि जो प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं वो भाग कौन कौन से होते हैं वो आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है पहला, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर बात की जाए कि पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं, तो पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो वो भी सेम ही होते हैं, यानी कि इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस आगे का नाम चेंज हो जाएगा, जहाँ पे प्रेजेंट था वहाँ पर पास्ट लग जाएगा। कोई भी मुश्किल का काम नहीं है, बहुत ही सिंपल है टेंस समझना। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, टेंस कोई भी कठिन काम नहीं है। तो अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, पास्ट टेंस के चार भाग होते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है पहला, दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग होते हैं और पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं। तो फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। जिस तरह प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, पास्ट टेंस के चार भाग होते हैं, उसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी चार ही भाग होते हैं, उसके पांच भाग नहीं होते हैं। तो उसको ध्यान से देखिएगा कि जब हम लोग, जैसे मैंने बताया कि
प्रेजेंट की जगह पे पास्ट लग गया था, उसी तरह से प्रेजेंट पास्ट की जगह पे फ्यूचर लग जाएगा। बाकी आगे का जितना भी सारा नाम था वही था, इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यही सारा टेंस होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। बस आप लोग को टेंस के 12 पार्ट पढ़ने होते हैं। यानी कि मैंने बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। यानी कि टोटल आप लोग को 12 टेंस पढ़ना होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अभी तक जितना मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते किसे हैं, तो उसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आज तक बताया कि टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और उस सब का चारों का मैंने नाम बता दिया। तो सबसे पहला टेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो उसको कैसे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस अगर कोई लिख देता है, अगर और कोई हमसे ये पूछता है कि बताओ ये कौन सा टेंस है, तो हमको कैसे पता होगा, उसकी कोई पहचान होगी ना। जैसे कि आपका जो भी नाम होगा, आपको जिस नाम से लोग बुलाते होंगे, आपकी वो पहचान है। तो उसी तरह से जो टेंस होता है उसकी क्या पहचान है, हमको कैसे पता रहेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। उसकी कोई पहचान होती है। तो उसकी पहचान ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कहीं भी अगर ये लिखा होगा, किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो आप लोग को झट से पहचान जाना है कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और हमें उसका क्या है, उसको बनाएंगे कैसे, उसका कोई नियम होना चाहिए बनाने का ना। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है। इसको आपको ध्यान से देखना है कि ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है वर्ब, और वर्ब में हम लोग एस या ई एस को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो एक वचन होता है तो वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो बहुवचन होता है तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ऐड कर देना है। इसी तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य बना लेते हैं। मैंने आगे भी लिख दिया है कि सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि एस कहाँ पर लगाना है और ई एस कहाँ पर लगाना है। तो जब हमारा जो वर्ब होगा उसकी जो स्पेलिंग होगी, अगर वो उस स्पेलिंग का जो लास्ट वाला जो वर्ड होगा वो वोवेल्स वाला होगा, यानी वोवेल्स जो होता है ए ई आई ओ यू, उससे अगर एंड होगा तो वर्ब में ई एस लगा देंगे। अगर हमारा जो वोवेल्स वाला वर्ड नहीं आएगा लास्ट में वर्ब के तो एस लगा देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप लोग के सामने ये रहा कि वह घर जाता है। मैंने ये बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। और आप लोग देखिए कि इस वाक्य के अंत में ता है आ रहा है। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है कि वह घर जाता है। तो मैंने ये बताया कि सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है, वह को बोलते हैं ही, तो हम लोग लिखेंगे ही। उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, जाना, जाना को बोलते हैं गो, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है गो। और मैंने ये बताया था कि वर्ब में एस या ई एस लगाना है। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा वर्ब है इसकी स्पेलिंग है जी ओ, और इसका जो लास्ट वाला वो जो वर्ड है स्पेलिंग है वो वोवेल से एंड हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि वर्ब में ई एस ऐड कर देना है। तो हमारा बन गया ही गोस। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट बचा है घर, घर को हम लोग बोलते हैं होम। तो हम लोग को लिखना है यहाँ पर टू होम, टू होम, उसके बाद फुल स्टॉप, ही गोज़ टू होम, वह घर जाता है। इस तरह से सिंपल तरीके से मैंने एक सेंटेंस बना दिया है। अब आगे अगला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो, तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो। ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें तुम लोग को अंग्रेजी में बोलते हैं यू, यू हमारा है बहुवचन। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना को बोलते हैं रीड, रीड लिखेंगे यहाँ पर।
और वर्ब में एस या ई एस को नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, तो इसलिए वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। तो हमारा बन गया यू रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल में, तो स्कूल में को बोलेंगे इन द स्कूल, इन द स्कूल। उसके बाद फुल स्टॉप, यू रीड इन द स्कूल, तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो। तो इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी बन गया। अगला एग्जाम्पल है कि बच्चे कक्षा में शोर करते हैं। बच्चे कक्षा में शोर करते हैं, बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रेन, तो हम लोग को लिखना है यहाँ पे चिल्ड्रेन। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो चिल्ड्रेन है, वो बहुवचन है, तो हम लोग को यहाँ पे वर्ब में एस आई एस तो ऐड करना नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बच्चे कक्षा में शोर करते हैं। शोर करने को बोलते हैं मेकिंग नॉइज़, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मेकिंग नॉइज़, मेक नॉइज़, मेक नॉइज़। उसके बाद क्या करना है, कक्षा में, कक्षा में को बोलेंगे इन द क्लास, इन द क्लास। तो हम लोग का बन गया चिल्ड्रेन मेक नॉइज़ इन द क्लास, बच्चे कक्षा में शोर करते हैं। अगला एग्जांपल है कि वह बाज़ार जाती है। वह को बोलते हैं सी, और उसके बाद जाना को बोलते हैं गो। गो में ई एस लग जाएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, तो इसलिए वर्ब में ई एस लग गया। उसके बाद बाज़ार को बोलते हैं मार्केट, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, टू मार्केट लगा देना है। तो बन गया हमारा पहला एक सेंटेंस और बन गया कि वह बाज़ार जाती है, सी गोज़ टू मार्केट। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखा है कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, और मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में अच्छे से बता दिया आप लोग को कि इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है आता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ एग्जांपल से मैंने समझा दिया। और आने वाली वीडियो में और बाकी इतना भी जो टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सारा कुछ समझा दूंगा। बस लास्ट तक आप लोग को बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ज्ञान दीवाने क्लासेस को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग को टेंस में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।